सावन मास की शुरुआत के साथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन विधिवत रुद्राभिषेक और हवन कर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की। उन्होंने शुक्त यजुर्वेद संहिता के मंत्रों के साथ भोलेनाथ को बिल्व पत्र, कमल पुष्प और पवित्र जल अर्पित किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन और आरती के साथ सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भक्ति का उत्साह इस पवित्र अवसर को और खास बना रहा। 11 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी और उत्तराखंड के जिलों में प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं, चलिए देख लीजिए। मेरठ में कावड़ यात्रा की तैयारी के बारे में जानकारी डीएम वीके सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि कावड़ मार्ग के होटलों में लहसुन, प्याज, नॉनवेज प्रतिबंधित होगा, साथ ही शराब की दुकानों को ढक दिया जाएगा। जबकि नोएडा में भी 300 के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि कैसे कावड़ मार्ग की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जो भी कांवड़ रूट पे एक हमारे लीकर के शॉप हैं, उनको यदि यथावश्यक व्यवस्थापन टेम्पोररी दूसरे जगह पे या थोड़े दूर है तो उनको ढक के कवर करके, ताकि किसी यात्री को असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त जो एसी फूड है, खास सुरक्षा के जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उनकी पूरी टीम, फूड सेफ्टी ऑफिसर हमने रूट वाइज बना दिया है और सबको कहा है कि जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट परमानेंट हैं या टेम्पोररी लग रहे हैं, सबको लाइसेंस निर्गत होगा जो फूड सेफ्टी एक्ट के प्रोविजन के तहत। और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, केवल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी इस संबंध में कार्रवाई करेगा। लहसुन, प्याज या कोई नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सब अलाउड नहीं होगा इस दरमियान में। ये हमने स्पष्ट रूप से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के माध्यम से सभी रेस्टोरेंट ऑनर को या जो टेम्पोररी लगाते हैं रेहड़ी, पटरी या ठेलिया, उनको बता दिया। और आपके माध्यम से पुनः सबको बताना चाहता हूँ कि इस दरमियान चूंकि ये धार्मिक भावना किसी के हाथ न हो और लोगों के जो आस्था है उस पर ठेस न पहुंचे, इसलिए इस तरह का कोई कृत्य न करें जिससे कि किसी को असुविधा पहुंचे। इसके अतिरिक्त जो रूट डाइवर्जन का जहां तक सवाल है, डिटेल रूट डाइवर्जन के बारे में एसएसपी साहब के द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन जो पूर्व के वर्षों में जो रूट डाइवर्जन संबंधित जो कार्य योजना थी, इस वर्ष भी वही लागू रहेगी। नीचे सब इंस्पेक्टर उनकी तैनाती की गई है। लगभग 300 के आसपास कैमरे अलग से इन रूटों पर तैनात नए लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी यदि घटना होती है, कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था होती है तो उसको कैप्चर किया जा सके। ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। जो भारी मात्रा वाले कांवड़िए जहाँ से निकलते हैं, उन रूट पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सर्वे भी किया गया है और आगे जब सावन का महीना चलेगा, जब मूवमेंट होगा, उसकी भी नजर ड्रोन से रखेगी। जौनपुर में भी कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह के मुताबिक जौनपुर से होकर आसपास के कई जिलों के श्रद्धालु कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं, जिसके लिए पूरे जिले को जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। जबकि मऊ गोरखपुर हाईवे पर स्थित शिव मंदिर में कई कावड़िए जल चढ़ाते हैं। इसे लेकर भी पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई और सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हुई। श्रद्धालु कई जनपदों से होकर बनारस, प्रयागराज जाते हैं और लोकल लेवल पे भी हमारे यहाँ 2 बड़े मंदिर हैं, त्रिलोचन महादेव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। इसमें भी व्यापक स्तर पर भीड़ जुटती है। इसको देखते हुए भी यहाँ पे जोनल सेक्टर स्तर पर यहाँ पे ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो डाइवर्जन पॉइंट है, वहाँ पे न केवल सिविल पुलिस बल्कि ट्रैफिक की भी ड्यूटियां रहेंगी। और इसमें जो क्षेत्राधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, सभी की ड्यूटियां लगा करके अच्छे तरीके से ये श्रावण शिवरात्रि का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पे जो भी छिटपुट स्तर पर छोटी समस्याएं हैं, उसका भी निराकरण करते हुए अभी हम लोग वहाँ पे स्थानों पे विजिट भी कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें सारी ड्यूटियां संपादित करते हुए इसमें अच्छे से त्यौहार मनाया जाएगा। सावन के महीने में लाखों की तादाद में कावड़िए अयोध्या में सरयू नदी से जल से शिवालयों का जलाभिषेक करते हैं, जिसे लेकर आईजी और कमिश्नर ने कावड़ मार्गों का निरीक्षण किया। जबकि सुल्तानपुर में भी कावड़ यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिसकी जानकारी जिले के एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने दी। भारी संख्या में अयोध्या जी में हमारे शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। सभी कांवड़ संघ के लोगों से सभी डिस्ट्रिक्ट्स के माध्यम से बातचीत हुई है। आसपास के सभी जनपदों में संवाद किया गया है
सभी डीएम एसपीज के बात की गई है और जो भी आवश्यक निर्देश हैं उच्चतर लेवल से सबको दिए गए हैं और उसमें उद्देश्य यही है कि कोई भी डीजे ऐसा ना हो जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई इस तरह की हो जो कि उनकी सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए घातक हो। इसलिए ओरिजिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट से यह अनुरोध किया गया है और सभी के सामंजस्य बनाते हुए सभी के संवाद के माध्यम से इस तरह की चीजें सुनिश्चित कराई जा रही हैं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय पुलिस द्वारा थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग्स भी कर ली गई हैं और सभी मार्गों का भ्रमण कर लिया गया है। विभिन्न आसपास के जनपदों में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को सकुशल यहां से गुजारने के लिए ट्रैफिक की डाइवर्जन स्कीम भी प्रभावी रूप से लागू की गई है और इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के को सेक्टर स्कीम के तहत उसमें मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉय किए जाएंगे। विशेष तौर से मार्गों पर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं ट्रैफिक की, ट्रैफिक डाइवर्जन की और सुरक्षा व्यवस्था की, वो सतर्क रहेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में भी सावन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ के ऋषिकेश में लगने वाले कावड़ मेले को लेकर एडीजे लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने टिहरी, पौड़ी और देहरादून के पुलिस बल के साथ ब्रीफिंग की और कावड़ मार्ग पर सुरक्षा की तैयारियों की जानकारी ली। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने की जाने वाली कावड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। लाखों श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मुजफ्फरनगर में सावन के पहले दिन कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू युवा वाहिनी ने मुस्लिम समुदाय द्वारा लगाए जाने वाले शिविरों का कड़ा विरोध किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रहलाद पाहुजा के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दावा किया गया कि विशेष समुदाय द्वारा लगाए जाने वाले शिविरों में थूक और मूत्र जिहाद जैसी गतिविधियों की आशंका है जो कांवड़ियों की भावनाओं को आहत कर सकता है। उन्होंने मांग की कि ऐसे शिविरों पर रोक लगाई जाए। नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की। देखिए, ऐसा है, आज हम माननीय डीएम साहब से मिले हैं। आज हमने ज्ञापन सौंपा है जिसकी खबर ना ही प्रशासन को है ना शासन को है। इस तरफ उनका ध्यान खींचने की हमने कोशिश की है कि पिछले साल भी मीनाक्षी चौक पर जो है एक पानी की सेवा जो है मुसलमान द्वारा लगाई गई थी। और मैं सभी मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कुछ जिहादी सोच के लोग हैं जो थूक और मूत्र वाला जो चल रहा है प्रकरण आप लोगों के सबके सामने है। थूक जिहाद, मूत्र जिहाद पूरा चरम पर है। हम ये चाहते हैं कि माँ गंगा से डुबकी लगाकर कावड़ वाले जिस तरीके से अपनी यात्रा के लिए, अपने मार्ग के लिए वो निकलते हैं, वो सही सलामत खुशी खुशी अपने मार्ग पर पहुँचे और रास्ते में उनके साथ कोई थूक जिहाद और मूत्र जिहाद ना हो। इस कारणवश हम माननीय डीएम साहब को हमने अवगत कराया कि किसी भी मुस्लिम धर्म का, किसी भी जिहादियों का कावड़ यात्रा के दौरान, कावड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की इनके द्वारा शिविर ना लगाए जाए। इनके द्वारा कोई ऐसा पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, इस तरह की व्यवस्था ना की जाए, क्योंकि हिंदू संगठन इसमें लगे हुए हैं और हिंदुओं के लेके हरिद्वार से लेके और सभी के मार्ग तक जो है शिविर लगाए जा चुके हैं और हिंदुओं के शिविर चल रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर शहर में शुक्रवार से किलाबंदी शुरू हो गई है। शहर के मुख्य चौराहों को बैरिकेड से बंद कर दिया गया है ताकि कांवड़ियों की सुरक्षा और यात्रा सुगम हो सके। मीनाक्षी चौक, शिव चौक से नावल्टी चौक और अस्पताल चौराहे पर संपर्क मार्गों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नावल्टी चौराहे से अंसारी रोड और बकरा मार्केट रोड भी यातायात के लिए बंद हैं। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती शामिल है। कांवड़ मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ ही खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड में है। यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा की सुगमता के लिए उठाए गए हैं ताकि बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही शुक्रवार कल सुबह मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शिव भक्तों ने अपने आराध्य बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सावन के पहले दिन को यादगार बनाया। शिव चौक से लेकर शहर के तमाम शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। कांवड़ियों में भारी उत्साह देखा गया, जो भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा और जोश के साथ जलाभिषेक करते हुए आगे बढ़े। खास बात यह रही कि महिलाओं और लड़कियों ने भी बड़ी संख्या में जलाभिषेक में हिस्सा लिया, जिसने इस पवित्र अवसर को और भी खास बना दिया। सावन की इस भक्ति में हर कोई बम बम भोले के जयकारों में डूबा नजर आया। मन्नतें कुछ नहीं है, पर यह है कि अपनी
भोले बाबा की इच्छा थी ले जाने की, यही है, भोले बाबा की मर्जी है। फरीदाबाद से आ रहा हूँ मैं, हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहा हूँ। हमारा दी 300 किलोमीटर। जी यही कहना चाहते हैं, ये ट्रैफिक वगैरह जाम वगैरह ये रुकनी चाहिए और हमारे कांवड़ यात्रियों को रास्ता मिलना चाहिए निकलने का, और हम सही सलामत अपने गांव पहुंच सके, अपने मंदिर में जाके अपना जल चढ़ा सकें। 165 है जी हरिद्वार से गाँव भवनपुरा में। यूपी में अच्छी मिलती है जी हमें। नहीं इतनी उत्तराखंड में नहीं है जितनी यूपी में अपनी। मैं 101 लीटर जल लेकर आया हूँ और मैंने अपने भैया के नाम का बोला है। मेरे भाई के सुराइसी चर्म रोग है, तो भोले बाबा से ये मांग कर आया हूँ कि अगर मेरा भाई ठीक होता है तो अगली बार 121 जल की कामर मैं लेकर आऊँगा। भोले में उतना बड़ा प्यार करो और तेरा हर चीज का मेरा है, तू अनजान ना है, और जय भोले तू हमें ना मिला सके, और तू भगवान ना है, बोल शंकर भगवान की जय। युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, अपना सनातन धर्म बनाए रखें और अपने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। आओ और यहाँ से जल लेकर जाओ अपने गांव में। सभी उत्तराखंड में जैसी व्यवस्था मिली है ठीक है, लेकिन हमारे यूपी में बहुत बेहतरीन सुविधा मिली है, सिक्योरिटी भी है, हमें जाम नहीं मिल पा रहा। हमने इतना अच्छा सफर तय करा है ये उत्तराखंड से भी ज्यादा यूपी में। मुजफ्फरनगर के खालापार में दरोगा की कोठी के पास रहने वाले मोहम्मद सुहैल ने अपनी मेहनत से नीट 2025 की परीक्षा में 720 में से 552 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। पिता की बीमारी के चलते सुहैल ने 1 साल तक ई रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च उठाया और बिना किसी कोचिंग के ऑनलाइन पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल उनके घर पहुंचे। उन्होंने सुहैल और उनके पिता को सम्मानित किया, मिठाई खिलाई और बधाई दी। मंत्री ने सुहैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने का आश्वासन भी दिया। सुहैल का सपना डॉक्टर बनकर गरीब बच्चों की मदद करना है। देखिए हमारे लिए, हमारी प्रदेश की सरकार के लिए ये बहुत ही आज महत्वपूर्ण अवसर है कि मैं खालापार में हूँ और विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और हमारी विधानसभा के अंदर ये बालक है सुहैल, इसके पिता रिक्शा चलाते हैं और इसने नीट क्वालिफाई किया। एक सामान्य गली, सामान्य मोहल्ला, उसके अंदर रह करके एक साधारण परिवार, जो पिताजी इसकी रिक्शा चलाते हैं, और मैंने पता किया अभी तो डीएवी इंटर कॉलेज यानी हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ करके इसे इंटरमीडिएट किया और नीट को क्वालिफाई करने का काम किया। मतलब बहुत खुशी हुई है हमें देख के कि मतलब सरकार वैसे तो सपोर्ट करती है एजुकेशन को लेकर, और इससे बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो मतलब इस तरह मोटिवेशन मिलता है सब बच्चों को कि हाँ हम भी आगे बढ़ेंगे। और जब मतलब ये सब मिडिल क्लास लोग सब कर सकते हैं कि रिक्शा चलाकर कोई बच्चा जो है नीट क्वालिफाई कर सकता है, तो बच्चों को इस तरीके से एक मोटिवेशन मिलता है। श्रेय बहुत लोगों का है, खासकर मेरे पेरेंट्स का है, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे टीचर्स हैं बहुत सारे जिनका मेरे पीछे हाथ है, और दुआएं तो माशाल्लाह सभी की थी, मेरे रिश्तेदार वगैरह सभी की, दोस्त वगैरह सभी की। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र की द्वारका सिटी में 9 दिन पहले हुई सनसनीखेज चोरी ने शहर में हड़कंप मचा रखा है। द्वारका सिटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अमित वत्स के घर से 10 से 12 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इस घटना के बाद भी नई मंडी पुलिस अभी तक चोरों का पता नहीं लगा पाई है। गुस्साए स्थानीय निवासियों और ब्राह्मण समाज के नेताओं ने 11 जुलाई एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी सिटी से चोरी का खुलासा करने की मांग की। द्वारका सिटी शहर की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सोसाइटी होने के बावजूद जहां गेट और सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं, वहां यह चोरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी पीड़ित के घर पहुंचकर पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। निवासियों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई है। 3 तारीख को मेरे घर पे चोरी हुई थी, जिसमें 10-12 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 3 तारीख को ही हमने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी। आज नई मंडी थाने में आज 9 दिन हो गए हैं, 9वां दिन है, और पुलिस किसी भी नतीजे पर अभी नहीं पहुंची है। तो एसपी कार्यालय में इसलिए आए थे कि हमारी एप्लीकेशन पर कार्रवाई हो और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, माल बरामद की हो। पुलिस बता रही है कि ढूंढा है, सर्च कर लिया है, अभी कुछ हमारे संज्ञान में नहीं आया है। और द्वारका सिटी में भी जो लोग निवास कर रहे हैं, सब में भय का माहौल है, क्योंकि इस तरह की घटना पहली बार हुई है। वहाँ गेटेड कॉलोनी में भी ऐसी स्थिति होगी तो और लोग सुरक्षित कहाँ रहेंगे। मुजफ्फरनगर में पीड़ित अनुकूल ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर थाना नई मंडी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश पर व्यापारी नेता संजय मित्तल सहित 6 से 7 लोगों के खिलाफ किन्नरों से शादी के नाम पर पैसे की उगाही करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने अभी तक न तो उनकी शिकायत पर कोई बयान दर्ज किया और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी की। अनुकूल का कहना है कि शहर में एक ग्रुप सक्रिय है जो किन्नरों को शादी के नाम पर फंसाकर उनसे पैसे वसूलता है। कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद पुलिस की उदासीनता से पीड़ित में आक्रोश है। उन्होंने एसएसपी से त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। भैया 3 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एक
ग्रुप चल रहा है जो लोगों के साथ है ना, मतलब किन्नौर की शादी करवा के पैसे गुआई करते हैं। नई मंडी थाने में 3 तारीख को मतलब जो हुआ था, और उस पर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हम एसएसपी साहब के अपने बयान दर्ज करवाने आए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया बयान दर्ज होंगे, और ये खुले घूम रहे हैं बिल्कुल, और कहते फिर रहे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी आयो भैया कम से कम ये 10-15 जने हैं, 8-10 जने भैया। इसमें संजय मित्तल है, हरिशंकर शर्मा है उसका ड्राइवर, उसकी लड़कियां हैं, उसके बीवी है, और गणेश कश्यप है, सोनू उफ, एक ओमकार है, बाकी कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के बागोवाली गांव में ट्रांसफार्मर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के युवा महासचिव नवेद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गांव के मुख्य 8 फीट चौड़े रास्ते पर बिजली विभाग ने 250 केवी का ट्रांसफार्मर गली के कोने पर चबूतरा बनाकर रख दिया, जिससे रास्ता 3 फीट और संकरा हो गया। ग्रामीण खलील अहमद का कहना है कि इससे बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉली का निकलना मुश्किल हो गया है। अगर पास का प्लॉट बंद हो गया तो रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। किसानों ने मांग की कि ट्रांसफार्मर को 200 मीटर दूर ट्यूबवेल या सरकारी खत्ते के पास शिफ्ट किया जाए। नवेद ने चेतावनी दी कि अगर बिजली विभाग ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज होगा। जी ये ट्रांसफार्मर का है, ये पहले 100 का रखा था, ऊपर जोड़ गया, अब ये रोक दिया नीचे 250 का। इसमें रास्ता बंद होगा, हमें परेशानी नहीं हो रही आने जाने के लिए। ये या तो पीछे जाना चाहिए या आगे सरकारी खत्ते है उसमें जाना चाहिए। समस्या इसकी है बननी है, अगर बुग्गी निकाल ले इनको, अगर झोट्टे का मुंह लग गया तो झोट्टा जाएगा, अगर इसका करंट फैल गया तो हम जागे। ये समस्या है इसकी। इस समस्या का समाधान ये है कि इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से उठा करके दूसरी जगह लगा दिया जाए, बल्कि इससे 500 मीटर के बाद में हमारी ट्यूबवेल है, वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वहाँ लगा दो उसको ले जा करके। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र में एक दुखद घटना ने सबको चौंका दिया। नई मंडी के पाटिया के सामने राकेश त्यागी के मकान में किराए पर रहने वाले अशोक गोयल और उनकी पत्नी पुष्पा रानी के शव उनके घर में पाए गए। प्रारंभिक जांच में खुद जहरीला पदार्थ खाए जाने का मामला सामने आ रहा है। दंपति पिछले 5 से 6 साल से इस मकान में अकेले रह रहा था और उनका एकमात्र बेटा शहर से बाहर नौकरी करता है। बताया जा रहा है कि अशोक गोयल ने हाल ही में कैंसर का ऑपरेशन कराया था और पिछले 5 से 6 महीनों से मकान का किराया भी नहीं दे पाए थे। नई मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों में इस घटना से हड़कंप मच गया है। पहल में थाना नई मंडी में एक कॉलर अभिनव गोयल ने सूचना दी कि उनके पिता और अशोक गोयल और उनकी माता पुष्पा गोयल ना ही बाहर से दरवाज़ा खोल रहे हैं और ना ही फ़ोन उठा रहे हैं। अशोक गोयल और पुष्पा गोयल थाना नई मंडी में किराए पर रहते हैं। उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके माता पिता ना गेट खोल रहे हैं, ना ही फ़ोन उठा रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत पुलिस वहाँ पहुंची तो देखा कि उनका गेट अंदर से बंद था। काफ़ी प्रयास किया गया किंतु गेट नहीं खुला। तब थाना नई मंडी की पुलिस और पड़ोसी द्वारा ऊपर छत का दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर एंट्री की गई तो देखा कि दोनों ही दंपत्ति वहाँ पर गिर पड़े थे। प्रथम दृष्टया जब देखा गया तो उनकी टेबल पर सरफास के पैकेट रखे थे, जिससे प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि ये सुसाइड है। तुरंत शव को कब्जे पुलिस लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। जब और जानकारी की गई तो पता चला कि कुछ ही दिन पहले उनके बड़े बेटे की मृत्यु हुई थी तथा व्यापार में उनका घाटा हुआ था, जिस कारण से वो बहुत परेशान थे। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को महिला कल्याण विभाग ने मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में होनहार छात्राओं को 5,000 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया, जबकि इंटरमीडिएट की जिला टॉपर अवनी सैनी को 20,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया, जिनके मार्गदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई, जो बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता का संदेश देती है। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित और जनपद मुजफ्फरनगर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम बेटी बचाओ के अंतर्गत मेधावी छात्राओं के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो टॉपर्स छात्राएं हाई स्कूल की इंटर की हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए गए और जो इंटर की टॉपर है जो सबसे ज़्यादा अंक जिसने प्राप्त किए उसको 20,000 रुपये का चेक यहाँ पर प्रदान किया गया।
मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने का नेतृत्व जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पवार ने किया। उन्होंने दावा किया कि गैर हिंदू, खासकर मुस्लिम समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक बनता जा रहा है। पवार ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कानून नहीं बना तो देश का हाल बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान जोरदार नारेबाजी हुई और वक्ताओं ने सामाजिक असंतुलन व सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताई। कार्यकर्ताओं ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर और ज्ञापन देने का कार्यक्रम जनसंख्या पर कानून बने अतिशीघ्र लागू हो, क्योंकि हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व, देश विरोधी ताकतें 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर देश को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। सनातन धर्म के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। हमारी भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से मांग है कि बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाई जाए और जनसंख्या पर कानून बनाकर अतिशीघ्र लागू किया जाए। हम दो हमारे दो तो ठीक है, लेकिन हम दो हमारे गिन लो, ये कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ये यहाँ पर चलने वाला है। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित इनकम टैक्स ऑफिस के सभागार में आयकर कर्मचारी महासंघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। हाल ही में हुए चुनाव में सतीश कुमार को अध्यक्ष, अमिताभ श्रीवास्तव को सचिव और सुधीर शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। समारोह में मेरठ, सहारनपुर, हरिद्वार, अलीगढ़ और वाराणसी जैसे कई जिलों से कर्मचारी, पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। सभी ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। यह आयोजन कर्मचारियों के बीच एकता और उत्साह का प्रतीक बना। नई कार्यकारिणी ने कर्मचारियों के कल्याण और संगठन की मजबूती के लिए प्रतिबद्धता जताई। ये कानपुर रीजन हमारा हुआ टोटल, और कानपुर रीजन के सारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी यहाँ मौजूद थे इस ओथ सेरेमनी में, और उनके अतिरिक्त और भी लोग थे जो कि सारे रीजन से यहाँ पे आए हुए थे, प्लस हमारे सारे कर्मचारी यहाँ उपलब्ध थे उस दौरान। उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट के पास गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ, जब टोकरीवालान पुल मिठाई के पास 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक भर कर ढह गई। इस हादसे में 46 वर्षीय मनोज शर्मा की मलबे में दबने से मौत हो गई। वह दुकान नंबर 7 में 30 साल से काम कर रहे थे। बिल्डिंग के भूतल पर सूटकेस और तिरपाल की दुकानें थीं, जबकि पहली मंजिल पर गोदाम थे। हादसे से पास खड़ा एक ट्रक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दिल्ली फायर सर्विस को रात करीब 2 बजे सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस, NDRF और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। पास में चल रहे मेट्रो निर्माण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कनाडा के सरे, ब्रिटिश कोलंबिया में भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के नए खुले कप्स कैफे पर सनसनीखेज गोलीबारी ने सबको हिलाकर रख दिया। इस हमले में कम से कम 9 गोलियां चलाई गईं, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह कैफे कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ का पहला रेस्तरां उद्यम है, जो हाल ही में खुला था। सरे पुलिस ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज की छानबीन कर रही है। इस घटना ने कनाडा में भारतीय समुदाय के बीच सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है।